नमस्कार दोस्त। 1947 में पाकिस्तान एक नए देश के रूप में पैदा हुआ, लेकिन आज 75 साल के बाद भी पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और कर्ज में डूबा हुआ है। सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की पूरी यात्रा, आज़ादी से लेकर आज तक, 1947 से लेके आज तक की यात्रा आसान शब्दों में समझेंगे और जानेंगे इसकी असली समस्या क्या है पाकिस्तान की। ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। कंप्लीट एनालिसिस होगा 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की विकास यात्रा का। पिछले वीडियो में हमने चीन की विकास यात्रा का पढ़ा था, आज हम पाकिस्तान की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान आज़ाद होते टाइम पाकिस्तान में विभाजन देखा था, भारत से विभाजित हुआ था दुर्भाग्य से, और पाकिस्तान में ये अयूब खान, याया खां और जिया उल हक जैसे तानाशाही लेफ्टिनेंट ये सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। और सबसे बुरा पाकिस्तान के लिए 1971 में भारत सबसे बड़ा दर्द देता है, उसको भी देखेंगे। उससे पाकिस्तान की क्या स्थिति बन जाती है वो भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान जो IMF द्वारा फंड दिया जाता है, बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, उसके आधारित अर्थव्यवस्था है कैसी है, सब कुछ हम पूरा डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखने के बाद आप जानेंगे कि आज़ादी के बाद की हालत पाकिस्तान की, और उसकी सत्ता में सेना की दखल को भी देखेंगे। 1971 का युद्ध और पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई थी, हम ये भी देखेंगे। 93,000 वाला आंकड़ा ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आतंकवाद, जिससे पाकिस्तान खुद परेशान हो चुका है। भारत को परेशान करने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब खुद चंगुल में फंस चुका है और इसकी वजह से आर्थिक संकट में पैदा हो चुका था। और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अब आज़ादी और बंटवारा 1947, भारत और पाकिस्तान को आज़ादी साथ में मिली थी और भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान इससे बना। उस समय पाकिस्तान को मिला बहुत कम उद्योग, यानी ज़्यादातर उद्योग क्या रह गए, भारत में रह गए और कम उद्योग मिले। और पाकिस्तान के अंदर शहर भी कम बच गए थे, छोटे मोटे कराची वगैरह, ये रावलपिंडी, लाहौर वगैरह बच गए थे। और पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं थे, यानी भारत ने जितने भी उस टाइम पैसे थे उसका 83% भारत ने पैसा ले लिया और पाकिस्तान को 17% पैसा उसको आज़ाद होने के बाद भारत से दिया था। और तीसरा कि इसमें सारी प्रशासनिक व्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी, यानी आज़ाद हो गया था लेकिन वहाँ कोई प्रशासन यानी नौकरशाही की स्थापना नहीं हुई थी। पूरा सिस्टम भारत में रह गया था। इससे ये प्रशासन की कमज़ोरी आज तक उसके ये इसका भुगत रहा है इसकी कमज़ोरी को। और 1947 में जो बंटवारा हुआ, इसे लाखों शरणार्थी भारत और पाकिस्तान में गए थे और इससे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती गई। अब पाकिस्तान के शुरुआती साल, पाकिस्तान के 1947 से 1958 के बीच इतना गंदा एज था उस टाइम। संविधान 9 साल बन गए, संविधान बनाने में 9 साल लगे। इस 9 साल में 3-4 सरकार आ गई थी और बार बार सरकार बदली गई। इसलिए कोई उस टाइम जो पाकिस्तान को आज़ाद कराने वाले थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मर्डर कर दिया गया और लियाकत अली खान को भी मार दिया गया। और इससे जो फेमस नेता थे उनको मार दिया गया था। तो अभी जो पाकिस्तान को एकजुट चलाने वाला कोई नेता बचा नहीं था और पाकिस्तान की जनता को किसी पे भरोसा नहीं था। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री चेंज होते गए, कोई स्थिर नेतृत्व नहीं मिला। इससे संस्थाएं सारी कमज़ोर हो गई और यहीं से पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। यानी एक भी नेता बार का प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री नहीं बना और जनता के दिमाग में, दिल में रोष आ गया लोकतंत्र को लेके। फिर इस अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा पाकिस्तान की सेना ने उठाया और राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया।
1958 में पहला सेना तख्ता पलट हुआ था। 1958 में जनरल अयूब खान इसका था, और जिया उल हक, ये मुशर्रफ, ये सब पाकिस्तान में लोकतंत्र, इस मतलब ये अयूब खान, याया खान और जिया उल हक और मुशर्रफ, ये सेना के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करते थे, राजनीति में दखल देते थे। अभी भी पाकिस्तान की राजनीति में सेना का बहुत बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान की आर्मी है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी सबसे बड़ा निवेश करती है, यानी पाकिस्तान की सेना के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, खुद व्यवसाय करती है पाकिस्तान की आर्मी। इतनी ताकतवर वहाँ की सेना बन गई वहाँ की राजनीति के अंदर है। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पूरी पाकिस्तान में आंदोलन होते हैं और वहाँ दिक्कत ही रहती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बांग्ला भाषा बोलते हैं, और इधर बोलते हैं पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू, तो बांग्ला बोलने वाले को नीचा समझा जाता, भेदभाव किया जाता था। फिर इसके कारण फिर युद्ध होते हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को आज़ाद कराने को लेके फिर इसमें 93,000 सैनिक एक साथ मिलकर भारत के साथ में बिना किसी शर्त के समर्पण करते हैं। 1993,000 सैनिक भारत के सामने समर्पण कर देते हैं, पाकिस्तान अलग देश बन जाता है। और 1971 में ये समर्पण करते हैं, और 1972 में होता है शिमला समझौता, तब जाके इन युद्धबंदियों को भारत रिहा करता है। इससे पाकिस्तान में सेना की साख गिर चुकी है, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था ये 1971 का युद्ध। इससे बांग्लादेश अलग देश बन गया था। फिर आता है इससे 1971 के बाद भुट्टो का दौर। भुट्टो, ये बेनजीर भुट्टो नहीं है, ये दूसरे बोला भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का बाप। इसने क्या किया, ये कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट विचारधारा का था। कम्युनिस्ट ऐसी है कि ये इसमें लोगों के वोट पाने के लिए, राजनीति के लिए सुनने में बड़ी कम्युनिस्ट अच्छी लगती है, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था को भट्टा बैठा देती है। इसने उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था भुट्टो ने। अब राष्ट्रीयकरण करेगा, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उद्योगों को संभाले, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नौकरशाही किस प्रकार के उद्योग संभालते हैं, फिर भट्टा बैठ नहीं है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट भुट्टो ने काम किया है वो है परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट, इससे उसको सुरक्षा की गारंटी मिल गई थी। परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से पाकिस्तान को सुरक्षा की गारंटी मिल गई थी परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन इस कार्यक्रम जब पाकिस्तान ने बम फोड़ा तो अमेरिका ने, G8 देशों ने, सभी ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। आर्थिक प्रतिबंध लगाए और फिर विरोध हुआ, और बाद में इस भुट्टो को फांसी भी दी। फिर आता है जिया उल हक, जो बड़ा कट्टरपंथी होता है और कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ इस्लामी कानून के आधार पर ही चलाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी कानून के आधार पर। आज के वर्तमान की उसको शिक्षा देने की पाकिस्तान को कुछ ज़रूरत नहीं है, हम तो चलाएंगे सिर्फ इस्लामी कानून के आधार पर। फिर अफ़गान युद्ध हो जाता है, और अफ़गान युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तान भाग ले लेता है, और वो करता है उसके मतलब अमेरिका से पैसा लेता है और हथियारों का जाल बिछा देता है। इस अफ़गानिस्तान में वो भाग ले लेता है इनडायरेक्टली। फिर यहीं से अमेरिका से पैसा लेता है और आतंकवाद अफ़गानिस्तान में फैलाता है, और आतंकवाद की नींव यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर आता है 1990s का दौर। लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन लोकतंत्र क्या हो जाता है, कमज़ोर और अस्थिर। बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर नवाज शरीफ, ये दोनों आपस में 3-3 साल से, कभी 1990 से 1993 तक एक बनता है, फिर चिन्नू तक एक बनता है, 99 तक अलग बनता है, ऐसे होता है। बार बार सरकारें गिरती रहती है, इससे भ्रष्टाचार होता है और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को।
फिर भारत जैसे परमाणु बम फोड़ता है, उसके 15 दिन बाद यानी 11 और 13 मई को भारत फोड़ता है 1998 में, और 28 और 30 मई को पाकिस्तान परमाणु विस्फोट कर देता है। ये भारत के बाद टेस्ट करता है। इससे पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ जाती है, और पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ती है, बम फोड़ने से उन पर लग जाता है प्रतिबंध, और पाकिस्तान की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा खराब। अब उसको महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे मुशर्रफ का दौर, अब आता है मुशर्रफ का दौर। फिर सेना सत्ता में आती है, मुशर्रफ ये है, ये सेना में का दौर आता है, और 9/11 जो अमेरिका में हमला होता है, इसमें वो अमेरिका का साथ देता है, और आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाता है इससे, और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत गंभीर है। ये आज पाकिस्तान IMF के कर्ज पर चलता है, यानी हर कुछ सालों के बाद IMF से कर्ज लेना पड़ता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और रुपए की गिरावट भारत से बहुत ज़्यादा है। भारत में तो 90 के आसपास है, पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। विदेशी कर्ज बहुत ज़्यादा ही है, कहते हैं कि 130 अरब डॉलर कुछ ऐसा कुछ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा बेल आउट पैकेज पर ही टिकी हुई है। पाकिस्तान और आतंकवाद का लगातार कनेक्शन होता रहता है। तालिबान, आतंकी हमले और सेना ऑपरेशन, आम जनता परेशान। तालिबानी हमला करते हैं, सेना ऑपरेशन करती है। ये यहाँ पर रेड मस्जिद है ऐसा कुछ, वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे कट्टरपंथियों का रहता है, और वहाँ पाकिस्तान की सरकार क्या कर देती है, वहाँ हमला कर देती है और कट्टरपंथियों से छुड़ा देती है। इससे पाकिस्तान में और अराजकता फैल जाती है। अब मेन इम्पोर्टेंट है चीन और सीपैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने इस सड़क बनाने के लिए चीन पाकिस्तान को पैसे दिए, और बंदरगाह बनाने के लिए अरब सागर में, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बिजली परियोजना के लिए पैसे दिए, सड़कें बनाने के लिए पैसे दिए, और कर्ज दिए, और पाकिस्तान पे हो गया बहुत सारा कर्ज। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार हो गया, सड़कें, बंदरगाह, बिजली परियोजना बनाने से, लेकिन पाकिस्तान पर हो गया बहुत ज़्यादा कर्ज, और फिर कर्ज हो गया चीन पर, तो फिर चीन की हाँ में हाँ मिलाना उसके लिए मजबूरी हो गई। अब पाकिस्तान के वर्तमान में हालात क्या है? इमरान खान अपोजिट के नेता को डाल दिया जेल में, और सरकार को गिरा दिया है इमरान खान की। अभी वो परवेज सराफ ऐसा कुछ प्रधानमंत्री बना हुआ है, और रोज़ प्रदर्शन होते रहते हैं, और आज भी सेना और नेता के बीच में टकराव होते रहते हैं। देश में चाओस की स्थिति है, इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? हम सब की एनालिसिस रहना चाहिए कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया। अब है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, पहला इम्पोर्टेंट नोट आता है कि उसमें राजनीतिक स्थिरता, यानी पाकिस्तान में सेना और नेताओं के बीच में सत्ता को लेकर खींचतान चली जाती है, और सेना का राजनीति के अंदर दखल चलता रहता है। इससे अब सत्ता वाले लोग भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा है। कट्टरपंथ है तो उसको फिर आधुनिक शिक्षा मिल नहीं पाती, तो कमज़ोर शिक्षा प्रणाली और खराब आर्थिक नीतियाँ, जिसके कारण पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। अब भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हैं कि इंडिया मजबूत क्यों हुआ। भारत के अंदर है मजबूत लोकतंत्र, यानी भारत में कभी सेना ने अधिकार नहीं किया सत्ता पर, और इसलिए वो स्टेबल इकोनॉमी है। और पाकिस्तान के अंदर सेना ने अस्थिरता बनी हुई है, और वहाँ भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान बार बार तख्ता पलट और कर्ज पर निर्भर है। अब निष्कर्ष निकालते हैं इस पाकिस्तान की पूरी एनालिसिस का। पाकिस्तान की समस्या गरीबी नहीं है, पाकिस्तान की समस्या गरीबी नहीं है,
इसकी असली समस्या सत्ता की लड़ाई और गलत नीतियाँ, यानी सेना और राजनेताओं के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई चलती रहती है। यही इसकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पाकिस्तान। ये सुधर जाए तो पाकिस्तान अच्छा ग्रोथ कर सकता है। अब जब तक सेना राजनीति नहीं छोड़ेगी तब तक विकास करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस विषय पर क्या सोचते हो। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।